Hello. Today we have to create creation of vendor and then we will create purchase order. तो वेंडर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग थी जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने परफॉर्म की और दिस इज एस 400 2023 और इसमें आपका जो है टी कोड बीपी है इंस्टेड ऑफ एम के 01 वो और हो चुका है, अब वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब आप वेंडर को क्रिएट करते हैं तो मिस्टर हैदरुद्दीन ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और एज इट इज़ आपने पैरामीटर्स को यूज़ करना है। अच्छा, बात करते ऐसा होता है कि चूंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जी ये मतलब कि एमएम का काम होता है तो हमारे इसमें कोई कंसर्न नहीं और उनके लिए फिर मैं ये कहूँगा कि आप ये काम करें। अगर आप इसकी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते ना तो आप यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं ना आप उसी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे गिवन है क्रिएट इन बीपी रोल IS01 और ग्रुपिंग है आपकी यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टमर IS01। ओके, इसको आपने क्रिएट कर दिया। अच्छा, वैसे भी ये जो इसके कॉन्फ़िगरेशन है ना वो एमएम और एफआई का एक म्यूचुअल टास्क होता है। अगर आपको इजी लगता है तो आप इसको परफॉर्म कर दें, अगर आपको मुश्किल लगता है तो स्किप कर दें, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी जो भी कंपनी है ना कंपनी कोड है तो पैरामीटर्स आपने सेम यूज़ कर दें और यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टमर सी डी आ गया। डोमेस्टिक कस्टमर कहाँ पे IS01 या ओके IS01 अंडरस्टूड। दोनों आपने सेम यूज करने एज इट इज प्लीज। देन कंपनी, देन आप दे दो डोमेस्टिक वेंडर IS01 और यहाँ पे आप दे दे मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीट नंबर 1। आमतौर पे सबसे पहले आपका हाउस या प्लॉट नंबर रखा जाता है, प्लॉट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, 25,000 और एक आप वेंडर जो है एक कराची का बना ले, एक लाहौर का बना ले, एक पेशावर का बना ले। 25,000 और लैंग्वेज इंग्लिश। टेलीफोन आपका जगह 021123467। ओके, एंटर। सर अगर हमारा वेंडर इंटरनेशनल होगा तो डोमेस्टिक की जगह इंटरनेशनल वेंडर हो जाएगा। वेरी गुड, ब्रिलियंट। अच्छा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट का पूछ रहे हैं, आप इसको भी स्किप कर दो, ये नीचे पूछ रहे हैं, एंटर अगेन कर दें। और इसके अलावा जितने ऑप्शन है ना यहाँ पे एड्रेस और ये तमाम, ये आप इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट आप आ जाए परचेजिंग के ऊपर और परचेजिंग में आप आ जाए यहाँ पे अपने आप जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो अपने पुटअप कर दें। आई थिंक जो हम जिस पे काम करें IS01 उसका है POIS। लेट मी चेक। अच्छा सर, ये हमारी डोमेन में नहीं आता ना, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग के अंदर नहीं आता, ये फाइनेंशियल क्योंकि मुझे तो नहीं आता, पर तुमने परचेजिंग का अकाउंटिंग बनाया में हो। तो नहीं आता। एग्जैक्टली यू आर राइट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो नहीं आता, लेकिन बैक एंड के जो कॉन्फ़िगरेशंस है ना उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 30% पार्ट इसमें इन्वॉल्व है और ये अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम नहीं है, ये एमएम कंसल्टेंट का काम होता है कंप्लीट इसको कॉन्फ़िगर करना। लेकिन व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो इसलिए कि आपको एक आइडिया हो जाए, आपको एक प्रैक्टिकली जो सिनेरियोस इंडस्ट्री में कैसे वेंडर को क्रिएट किया जाता है, बिकॉज यू हैव टू सुपरवाइज वेंडर, तो आपने इसलिए उसको क्रिएट कर लें ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रही करेंसी PKR। अब चूंकि आपने वेंडर की सुपरविजन करनी तो उसके लिए कम्प्लीमेंट्री है। पेमेंट टर्म से 0001
और इनकम टर्म्स वर्जिन यहाँ पे आप दे दें। इनकम टर्म्स होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती है। ड्यूटी वर्जिन ड्यूटी पेड। इनकम टर्म्स यहाँ पे आप आ जाएगा डीटीपी, देखिए ड्यूटी पेड। चलिए एंटर कर दो और इसको आप सेव कर दो, कंट्रोल एस। अच्छा यहाँ पे प्लीज एक बात प्लीज नोट कीजिएगा कि दो इसमें चीज़ आती है, एक होता है सप्लायर कोड, एक होता है बिजनेस पार्टनर कोड। ये प्लीज नोट कीजिए, बिजनेस पार्टनर कोड है आपका 67502। ओके। अच्छा अब ये कोड क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस पार्टनर कोड। प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। आप अगर एक और कोड क्रिएट करेंगे ना, तो वेंडर को क्रिएट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 67503 बन जाएगा। ओके, ये आपका है बिजनेस पार्टनर कोड। अच्छा एक और टेक्निकल पॉइंट आपको बता दें, नाउ वी हैव टू क्रिएट परचेज ऑर्डर। उसमें क्या मेंशन, आपसे क्या पूछा जाएगा वो आपको टेक्निकल चीज बतानी है। एमएम में आप परचेजिंग में आते हो। अच्छा ये बाकी इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट करना, आरएफक्यू क्रिएट करना, आउटलाइन एग्रीमेंट क्रिएट करना, ये एमएम के काम होते हैं, राइट। तो फाइनेंस का काम क्या है, परचेज ऑर्डर की सुपरविजन, तो आप इसको क्रिएट करने ME21N। जब आप इसको क्रिएट करते हैं ना परचेज ऑर्डर को, तो यहाँ पे ये देखो आपसे क्या पूछ रहा है, सप्लायर कोड, राइट। और यहाँ पे आप लिखें क्या था 67502, ये था ना। तो नीचे देखो वो डिस्क्रिप्शन शो नहीं कर रहा, मेन के सप्लाई कोड और चीज है, बिजनेस पार्टनर कोड और चीज है। ओके सर 20 तो हमें चाहिए सप्लायर कोड, और सप्लायर कोड कैसे आएगा, कम टू न्यू विंडो, और यहाँ पे आप लिख दें, क्या लिखेंगे आप, MKVZ, राइट। ये टी कोड आपने लिखना है, और यहाँ पे आपका जगह परचेज ऑर्गेनाइजेशन कोड आप पुट अप करेंगे, देन आप इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे देखो आपका जो वेंडर है ना, जो हमने मेंशन किया था, ये डोमेस्टिक वेंडर 1 दिस वन, तो ये इसका कोड है, सप्लायर कोड क्या है, 11111। अब ये सप्लायर कोड अलग चीज है, बिजनेस पार्टनर कोड अलग चीज है। तो यहाँ से हम वेंडर का जो कोड है उसको पुट अप कर देंगे 11111। देन आप अच्छा सर जितने ज्यादा वेंडर बनेंगे उतने होंगे उतने ज्यादा सप्लायर पेजेस से साजिश ये ठीक होगी सर। POIS। देन आप आ जाओ परचेज ग्रुप 112, ये सबका कॉमन होगा, परचेजिंग ग्रुप कंपनी कोड के, सॉरी क्या था, IS01। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओ आइटम। देखिए जैसे हम लिखते हैं ना वो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो यहाँ पे आपने लिखने 10, और यहाँ पे मेंशन करोगे RMIS 101, तो आपकी वो शो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शो कर रहे हैं, शॉर्ट एक्स ऑटो आ जाएगा। परचेज ऑर्डर में आप लिखेंगे 105। सर शॉर्ट एक्स में क्या आएगा? शॉर्ट एक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपने कुछ भी नहीं लिखना। जब आप एंटर करेंगे ना सर automatic आइटम 10 का मतलब ये है कि RMIS 1001 यानी जो 600 एम्प्टी बॉटल्स थी उसकी 10 आइटम्स हैं। नहीं, ये होता है कि बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये होता है कि जो एक सीरियल नंबर होते हैं ना, सीरियल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी 10, जी ये ठीक है सीरियल नंबर है। एससीपी के अंदर हम क्या ठीक करते है। हैं, हम 0 ऐड करते हैं, यानी कि 1 की जगह 10, 2 की जगह 20, 3 की जगह 30 लिखते हैं। ओके सर ओके। अच्छा हमें चाहिए 1 लाख बॉटल, और 1 लाख बॉटल के लिए हमने बैग मेंशन किए 105 बैग,
क्योंकि एक बैग में था एक बैग में थी 1000 था। तो 105 इंटू 1000 आपके पास आ जाएंगे 105,000, 1,05,000 बॉटल्स आपके पास आ जाएंगे। डिलीवरी जी डेट सर। आप मेंशन कर दो 15.09.2025। नेट प्राइस क्या है 10 रुपीज़। करेंसी ठीक है, आप पीरियड स्किप कर दो। ऑर्डर प्राइस ईच। अब यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। ऑर्डर प्राइस का मतलब क्या है, ऑर्डर प्राइस यूनिट किए यानी कि जो आपने 10 रुपीज मेंशन किए हैं ना, इसका यूनिट क्या होगा, क्या पर बॉटल होगी या पर बैग होगा। अंडरस्टूड। अच्छा, देन प्लान क्या है PLIS और SL01, ये पैरामीटर आप इसमें पुटअप कर दें एंड देन आप इसको एंटर कर दें। समझ। नेक्स्ट एरर इज मेंटेन टॉलरेंस लिमिट फॉर टॉलरेंस की PE, इसको प्लीज नोट कीजिए। PE ये आपने लिखा है PE। आप आ जाओ SPRO। देन IMG, देन आप आ जाए MM के बाद आप आ जाओ परचेजिंग। परचेजिंग के बाद आप आ जाए परचेज ऑर्डर है, यहाँ पे देखिए प्लीज। परचेज ऑर्डर, ये आ गया परचेज ऑर्डर। और यहाँ पे सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर प्राइस वेरिएंस। न्यू एंट्री क्या था वहाँ पे, PE था ना। PE था, यस सर। यस, PE कंपनी कोड IS01। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ना हम ये एक लिमिट लगाते हैं कि भाई आपने जो वेंडर को जो परचेज ऑर्डर देना है उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। तो मतलब हम डोंट चेक करेंगे, यानी कि हम ओपन परचेज ऑर्डर उसको प्लेस करें, नो लिमिट। अगर आपने लिमिट लगानी है ना, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप वैल्यू लिख दो, यहाँ पर परसेंटेज लिख दो। सर ये जो वर्किंग है ये यस यस प्लीज। ठीक है सर, कैरी ऑन, मैं बाद में पूछता हूँ सर। अच्छा, अब आप उसको फिर एंटर कर दो। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर आप सिस्टम को एंटर भी करते ना तो एरर सॉल्व हो जाता है, बाज़ वक़्त आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। अब हमने एंटर किया तो वो एरर सॉल्व हो गया। सेकंड, ये वार्निंग है, दिस नॉट एन एरर। तो ये आपसे पूछे कि रोल वी आर नॉट डिफाइंड इन मास्टर अकाउंट फॉर सप्लाई दिस वन। तो मतलब आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं ठीक, नहीं करना चाहते तभी ठीक है। अब आप एक और एंटर प्रेस कर दो। कह रहे कैन डिलीवरी डेट मेट, यस। ये वार्निंग दे रहा होता है, सबसे अच्छी बात है SAP की, वो आपको बता रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इसको सेव कर दें। कंट्रोल एस, एडिट में देखते हैं क्या है, अब वो क्या है। अच्छा, ये भी हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, हॉट, तो यहाँ पे हॉट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब कि हमें इसको रिफ्रेश करना होगा। कैंसिल, रिफ्रेश एंड एंटर अगेन। ओके, सप्लाई 111 और ये हेडर को आप ओपन कर दो and put your data. Purchase organization POIS, purchase group 112, company code IS01, item 10, material RMIES 101। ये यहाँ से आप इसको सेट कर लें, RMIES 101। परचेज ऑर्डर 105 बैग, और ये आप ले लें 15
बल्कि इसको हम 15 लेकर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। लेट 5 10 कंफ्यूज इक्वल फिर इसके each TLIS SL01। सर ये हम डिफाइन कर नहीं चुके थे? नो वो उसमें एरर आ गया था ना, मतलब क्या आप रिकॉर्डिंग में देखेगा कि उसमें एडिट का ऑप्शन था और होल्ड का ऑप्शन था। ओके सर। एंटर और एंटर अगेन। यहाँ पर पहले रेड आ रहा था ना, अब येलो शो कर रहा है। अब आप इसको जी जब जी सेव करेंगे ना तो सेव का ऑप्शन आना चाहिए। देखो आप सेव का ऑप्शन आ रहा है, जी सर। पहले एडिट आ रहा था, होल्ड आ रहा था। एडिट में अगर आप देखें ना तो वहाँ पे आपको वर्डिंग दे रहा है, येलो का मतलब वर्डिंग है, ये तमाम वर्डिंग है क्या भाई आपकी जो डिलीवरी डेट है क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। और जो नो मैसेज जनरेटर यानी कि जो आपका प्रिंट आउट होता है ना, इसका प्रिंट आउट लेना, उसकी सेटिंग नहीं है। और बाकी जो वेंडर का जो रोल है वो प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया, वो एमएम का काम जी इसको जी सर। करेगा। हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमें जितनी जरूरत है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम उतना कर लेते हैं। ये आपका हमदला परचेज ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। ओके, परचेज ऑर्डर क्रिएटेड अंडर द नंबर ऑफ 200383। सो आपकी असाइनमेंट क्या है, आप प्लीज जरा इसको नोट कीजिए। यू हैव टू क्रिएट 7 रॉ मटेरियल्स। Number one, 600 ml. Number two, 1 liter bottle. Number three, 1.5 liter bottle. Number four, 2 liter bottle. Number five, 3 liter. Number six, 5 liter. Number seven, 10 liter. Number eight, 19 liter bottle. Okay, you have to create 8 raw materials. Then you have to create at least 4 vendors. And ओके then सर। you have to create 8 purchase orders. This is your assignment. ओके Understood? सर। And after that we will create Google Sheet note। and जब हम Google Sheet note को डिफाइन करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि आपने वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया। आप वेंडर का काम किया, आपको इन्वेंट्री डिलीवर करना। जब आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी तो उसको आपने क्या काम करने हैं उसमें रिकॉर्ड करने, स्टोर डिपार्टमेंट उसको रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, रिलीज करना, डिस्प्लेस है, रिपोर्टिंग है, आउटबाउंड बाउंड्री है, और ये भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बाकी डिस्प्ले में भी आप आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप प्लीज़ इसको खुद इसको ओपन करें, इसको एग्जीक्यूट करें, इसको परफॉर्म करें। एंड व्हेन एवर यू फेस एनी टाइप ऑफ एरर यू कैन आस्क मी, यू कैन शेयर यू कैन शेयर स्क्रीन, क्या उसे कहते हैं, स्क्रीन शेयर, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। थैंक यू, स्क्रीनशॉट। एंड इसके लॉजिक को क्लियर करेंगे सर, इसकी लॉजिक क्या है, इसका मकसद क्या है, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। ओके, अब ओके चूंकि सर। हम लोगों ने क्या काम करने हैं, हमने पेमेंट्स करनी है, हमने यहाँ पे वेंडर इनवॉइसेस क्रिएट करनी है। ये देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, we have completed general ledger and we have to complete, we have to work in accounts payable, document entry। और डॉक्यूमेंट एंट्री में हमें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट एंट्री में हमने किस पे काम करना है, FP50 के ऊपर। तो FP50 के लिए हमें क्या चाहिए, वेंडर चाहिए, फिर उसका डेटा। देखो आपने वेंडर को पेमेंट करनी है, आप किस बेस पे वेंडर को पेमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है आपने वेंडर से कुछ परचेज किया होगा तो आप उसको आप सॉरी आपने वेंडर को पेमेंट करनी है किस बेस पे, इनवॉइसेस की बेस पे। और इनवॉइसेस कब बनती है, जब आप वेंडर से कोई चीज़ रिसीव करती हैं। और वेंडर से कोई चीज़ तब रिसीव की जाती है जब आप उसको परचेज ऑर्डर प्लेस करते हो, ऐसे ही ना। यस सर। तो इसमें अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट बताई है ना, आपने ये तमाम चीज़ें इसको क्रिएट करना है। और क्वांटिटी भी आपको मैं बताता हूँ, 105 बैग सब में अपनी सेम यूज़ करने हैं। ओके, और सर इसमें ये जो बॉटल्स हैं अब 1001 शो करता था 600 ml को, और 1002 शो करेगा हमारी जो 1 लीटर को, और 103 करेगा 1.5 को। इस तरीके से शो बिल्कुल, ऑन करता जाऊंगा हाँ 19 लीटर जी, तक। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिलियंट। तो RM, जैसे कि RMIS 1002 1003 सो फॉर। अच्छा, एक तो आपने इनको क्रिएट करना है। सेकंड मैंने आपसे कहा अच्छा था सर, ये कि सिस्टमेटिक वे में, यानी 8वां नंबर जो होगा 1008 जो होगा वो 19 लीटर वाली बोतल होगी। हाँ 109 वाली होगी वो, आई थिंक 8, यस
आप ठीक कह रहे हो, 108, सॉरी RMIS 1008 वो वाली बॉटल होगी, 90 लीटर बॉटल। जी। और सर वेंडर्स में किस तरीके से करेंगे? वेंडर को भी आप 4 वेंडर्स को बना लें, तो जी। उसमें ये होगा कि मतलब कि एक वेंडर को आप दो दो दे देना। इस तरह से मतलब क्या हम कर सकते हैं, एक वेंडर को आप 2 परचेज ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। अगर आप 8 वेंडर क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो। और प्राइसेस सर का तो वेंडर की फोकस, रहेगा वो डोमेस्टिक वेंडर ही सर? हाँ अभी हम लोग डोमेस्टिक वेंडर के ऊपर काम करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है ना पैस को हम एक दफ़ा सारा कंप्लीट करते हैं ना अकाउंट्स पेबल को, फिर हम क्या जी जी। काम करेंगे, हम इंटरनेशनल के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल के ऊपर आपकी करेंसी भी चेंज हो जाती है, आपकी उसमें टर्म्स भी शामिल हो जाती है, उसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो शिपिंग है वो भी इसमें शामिल हो जाती है। तो एक अलग चीज़ वो भी इसमें इंशाल्लाह हम उसको वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू जी सर। डिस्कस प्लीज? नो सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है ये प्लीज़ आपने हर हाल में इसको कंप्लीट करके फिर मुझे प्रेजेंट कर लें, ताकि हम जो है नेक्स्ट इसकी जो वर्किंग है उसको हम कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच। ओके सर।